नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्रीरामभद्राय नमः। करारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं पायसूनुं च प्रणमामि। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं जननि जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताकि जुगपदा जय गोपी चित्त चोर प्रभु धारी कथा करुणते अनुसार प्रेम सहित आसनकार। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान की समाज की श्री ब्रह्मदेव महाराज की श्री गंगा मैया व्यासपीठ के समक्ष पधारे हुए परमात्मा श्रोता बंधु परम वंदनीय विप्रजन संत जन भक्तजन भक्ति शक्ति स्वरूपार्चनीय पूजनीय वंदनीय मात्र शक्ति
श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री कृष्ण का वांग में है श्रीमद् भागवत महा विश्राम दिवस की पावन कथा में हम आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। और पश्चात भगवान की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे और पश्चात कथा करने में प्रवेश करेंगे। सब लोग बोले केशवा माधवा सूदना, केशवा कामासु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। पूर्व जन्म में कामदेव भगवान शिव की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके जो भस्म हो गया था, वही कामदेव ब्रह्मा जी बोल कैसे मरेगा बताया। सब सन कहा बुझाए विधि धनुज निधन तब होए, पुत्र की
के द्वारा ही तारकासुर मर सकता है। वैराग्य को धारण किए हुए कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हैं। आखिर ये सब कैसे होता? बोले महाराज क्या बताऊं, आज हम देवता बड़े दुखी हैं। क्या हुआ? सारी बात बताइए। तारकासुर का अत्याचार बहुत हो रहा है, तो हमें आपकी सहायता चाहिए। तो हम हम आपके क्या काम आ सकते हैं, आप हमें बताएं। तो देवताओं ने कहा ऐसा करो, तुम चले जाओ कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जाकर के सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो इन्हीं भगवान श्री दोनों की कथा सुनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया और दूसरा परोपकारी है कामदेव। तो आप दोनों की कथा सुने। दशानंद रावण जानकी जी का हरण करके लिए जा रहा था और जटायु जी के कान में सीता जी की आवाज है, गीतराज सुने आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। हमें मालूम पड़ता है तो सीता की आवाज है। और जब देखा तो रावण जो है सीता जी को हरण किए हुए लिए जा रहा था। जटायु जी सामने आए। रावण ने जब ये सुना कि संसार में इतनी किसकी हिम्मत है जो हमें दुष्ट कहे, तो देखा जटायु जी ने आकर के युद्ध किया, मारे प्रेम से बड़ी भक्तवत्सल भगवान। ब्राह्मण तो जगत गुरु होता है, परमात्मा ने बुद्धि देकर के ब्राह्मण को भेजा संसार में। ऐसा करो, जिस राजा ने इस गाय का संकल्प किया है, जिस राजा ने ये दान किया है, उसी राजा के पास में हम लोग चलते हैं और राजा जो निर्णय कर देगा हम भी मान लेंगे, हम भी मान लेना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो भगवत प्रेमी उस गाय को लेकर के दोनों ब्राह्मण देवता राजा दृढ़ के दरबार में जाते हैं। सभा लगी हुई थी, सब विद्वान बैठे हुए थे, तो ब्राह्मणों ने वो गाय ले जाकर के सभा में छोड़ दी।
राजा ने देखा ये विद्वानों की सभा में आज गाय कैसे, तो राजा ने कहा जो इस गाय का मालिक हो वो खड़ा हो जाए। जैसे इतना कहा दोनों ब्राह्मण खड़े हो गए। राजा चक्कर में गाय एक मालिक दो। राजा ने कहा ये मामला क्या है। ब्राह्मण बोले महाराज हमारा निर्णय करिए। राजा ने कहा कि ब्राह्मणों का निर्णय हम करें, बताइए आप लोग कौन है। तब दोनों ने कहा कि महाराज हम लोग ब्राह्मण। हम लोगों में झगड़ा होने लगा तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। आप समझिए, चले गए दोनों ब्राह्मण। राजा की गलती ये रही, राजा ने वो संकल्प की गई हुई गाय अपनी ही गौशाला में रखी। समय आया और कुछ दिनों के बाद में वो गाय राजा की गौशाला में मर गई। पाप का फल हम पहले भोगेंगे, पुण्य का बाद में। जैसे ही इतना कहा तो राजा गिरगिट बना दिया गया। आज उसने भगवान को सारी आत्म कथा सुनाई। महाराज इसलिए हम गिरगिट बन गए। आज आपने बड़ी कृपा करी, इस योनि से हमें मुक्त कर दिया। उसने भगवान की परिक्रमा की, देवलोक से विमान आया, विमान पर तो जरासंध ने जब भगवान को गौर से देखा, जरासंध पहचान गया। हमें मालूम पड़ता है तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम द्वारकाधीश कृष्ण हो। भगवान ने कहा जरासंध तुम्हारा तीर निशाने पर लगा, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं। तुमने ठीक पहचाना। जरासंध ने कहा मैं पहले से संदेह था। अब ये बताओ ये दूसरा कौन है, ये भी हमें कोई ब्राह्मण नहीं लग रहा। जरासंध ने देखा तो अर्जुन के हाथ में, जो कि बाण चलाते थे, धनुष चलाते थे, तो ठेठ पड़ गए थे। जरासंध ने कहा अरे ये कोई ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा ये कौन है। तो भगवान ने कहा जरासंध मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं। तो जरासंध ने कहा युद्ध तो योद्धा के साथ में किया जाता है, अर्जुन को योद्धा थोड़ी है। भगवान ने कहा अर्जुन योद्धा नहीं है। बोले ये कौन है। बोले अर्जुनो नाम वेद योद्धा। अरे अर्जुन तुम्हारी नजर में योद्धा होगा, मेरी नजर में योद्धा नहीं है। और यदि ये योद्धा होता तो योद्धा का ये काम थोड़ी है। अज्ञातवास में ये वृंदावन करके रहा 1 वर्ष तक वहां। जरासंध सब भूल जानता है। बोले हम इसके साथ में तो नहीं करेंगे। खड़ा हो गया शिशुपाल अपने आसन से। का देश की पूजा होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है। भाई कृष्ण की पूजा आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए, कारण तो बताओ। इनके अंदर कमी क्या है जो इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। शिशुपाल बोला इसके अंदर अच्छाई कौन सी है जिसकी पूजा होनी चाहिए। अरे चरण तो उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। आज तिलकना इसका होगा। ये गोकुल कथा आप पहले सुन चुके हैं, अब दूसरी कथा आप पुनः सुने। शिशुपाल है भगवान का द्वारपाल। भगवान श्री नारायण के 2 द्वारपाल थे। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। द्वारपाल हरि की प्रिय विप्र श्राप से दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई। भगवान श्री नारायण के मानसिक पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार परमात्मा का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए वैकुंठ पधारे। जैसे ही सनत कुमार द्वारपालों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। भगवान के द्वारपाल बोले भाई ये विश्राम के वेला है, आप अंदर नहीं जा सकते। 3 बार द्वारपालों ने सनत कुमारों को अंदर जाने से मना किया, रोका। सब भगवान की इच्छा। भगवत प्रेमियों
अंत में तुमने हमें दर्शन नहीं करने दिया, तुम्हें अहंकार है, तुम भगवान के द्वार पालो, तुम्हारे पास में इतना बड़ा पद है, तो अब तुम वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो, मृत्यु लोक में जाकर के 3 जन्मों में तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। भगवत प्रेमियों, देखो रोने लगे जय और विजय। भगवान ने उनकी आवाज सुनी, दौड़ करके बाहर विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण पत्नी की हट के आगे सुदामा दिवस हो गए। एक बहाना मिला, देवी रिक्त हस्तम न रक्षेत राजा नाम विजम गुरुम। कभी भी खाली हाथों राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, जीवन में पहली बार भगवान के लिए कुछ मांगने निकली है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, गरीबी झेलती रही, मांगा कभी नहीं। जीवन में पहली बार भगवान के लिए मांगने निकली है धर्मपत्नी सुशीला। कितनी विदुषी है, तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे। भाई जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और पहली बार वो कहीं जाए तो 4 मुट्ठी चावल कोई विशेष संपत्ति नहीं होती। 4 मुट्ठी प्राण पृथक दंडदान, अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, इसलिए कि 4 प्रकार के चावल भगवान जब देखेंगे तो समझ जाएंगे ये मांग करके भेजे हैं। थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सुनाई, के लिए कुछ नहीं है। यदि आपके घर में 1 मुट्ठी चावल पड़े हुए मिल जाए, आप हमें दे दें, बिल्कुल चिंता मत करना, हम आपके वापस कर देंगे। पड़ोसन ने कहा, अरे सुशीला तू पंडितानी है, कभी तू मांगने नहीं आई, जीवन में पहली बार आई। कौन ऐसा भागा होगा जो एक ब्राह्मणी को मांगने से 1 मुट्ठी चावल नहीं देगा? ले जा। वापस आरंभ करें तो सुंदरकांड से सीख लें। मानस सुंदरकांड में हनुमान जी जब यात्रा पर निकलते हैं, कहां की यात्रा? लंका की यात्रा। इतनी दूर लंका हनुमान जी चले तो चले हर से धरी रघुनाथा। हृदय में भगवान को धारण करके, भगवान का ध्यान करके सुदामा जी चले। जब हम परमात्मा का चिंतन करके यात्रा आरंभ करेंगे, हमारी यात्रा मंगलमय होगी। और चलते चलते और एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। फिर सुदामा जी ने हिम्मत बांधी, फिर चले सुदामा जी और भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी मेरे जर्जर है पाँव, विषयों के पाव, मेरे जर्जर है पाव, संभालो हरि मेरे जर्जर है पाव।
प्रवेश किया तो द्वारका में प्रवेश पाते ही सुदामा जी को ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो हम कहीं स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि सुदामा जी जिस द्वारका में गए हैं वो द्वारका जो है परमात्मा की नगरी है। नहीं हूं तब देव की आंखों में आंसू भर लाई। तो देवकी ने रोते रोते भगवान से कहा, कन्हैया पुत्र होना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने ऋण से मुक्त कर दूंगी, लेकिन कब? उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा आप आदेश करें। तब देवकी ने भगवान कृष्ण से कहा कि तूने अपने गुरुदेव भगवान संदीपन का समुद्र में डूबा हुआ पुत्र उनको जीवित ला करके वापस दिया। भगवान ने कहा तो देवकी ने कहा मेरे 6 पुत्र देवकी के ऋण से मुक्त हुए। तो एक संत की बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां हैं। जमाने में ममता की कोई कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मान आए। ये माँ बाप की ही बदौलत है, इसलिए भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार इनके अगणित हैं, इस बात को भूलना नहीं। 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। गोस्वामी जी लिखते हैं जिसको अपने कुछ नारियां गर्भवती थी, तो गर्भवती नारी को सती होने का प्रावधान नहीं है, वही बची होने से इसे वंश चला। हमारा समय पूरा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर आए, चला गया अर्जुन के पास में, और बलराम जी समुद्र में समाहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण देखो, वृक्षों में जो पीपल है ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान वहां बैठे तो उसी समय भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, यदि आप हमें अपने साथ में लेकर के नहीं चल सकते हो, तब भगवान उद्धव जी को अपने धाम के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। और हम लोग भी सुने भगवान का धाम कहाँ है और कैसा है। ना तदभासयितो, भगवान ने कहा ना तदभासयते सूर्यो, जहां हमारा नित्य धाम है, जो मेरा गोलोक तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। उद्धव जी ने कहा एक दिव्य शक्ति निकाली, वो शक्ति में प्रविष्ट कराई।
उसको उसमें स्थापित कर दिया अपने तेज को और कहा हे उद्धव, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेगा, भागवत पुराण का पूजन करेगा, जो इसकी कथा सुनेगा, उसके चित्त को शांति मिलेगी। और भगवान ने उद्धव जी को वो भागवत पुराण दे दिया। और श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने अपनी चरण पादुका भरत जी को प्रदान की और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को प्रदान की। गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, अरे प्रभु कारी कृपा भरत जी को अपनी पादुका प्रदान की। मानो भरत जी को जीवन का आधार मिल गया है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आधार चाहिए, अविलंब चाहिए, सहारा चाहिए। तो भरत जी को भगवान ने चरण पादुकाओं का सहारा दे परमात्मा के चरण का पद्म टूट गया। भगवान के मुखार विंद से प्रणवाक्षर निकला, ओम शब्द निकला। ओमकार को सुन करके बहलिया घबरा गई। क्या भगवान ने कहा, अब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव कर्म बस सुख दुख भागी। व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। गीता के गायक भगवान गोविंद गांडीवधारी अर्जुन को ज्ञानोपदेश करते हुए कुरुक्षेत्र के समरांगण में कहते हैं, अर्जुन अवश्य में भोक्तव्यम नहीं सकता। कर्म तू जैसा करेगा वैसे फल को पाएगा। कर्म के बंधन से प्राणी कभी ना बच पाएगा, मिट जाएगा। जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो इसलिए कर्म करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। मन में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं, इस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ेगा। यदि मन में ये ध्यान रखोगे तो आपके द्वारा पाप नहीं होगा। जन्म में बाली नाम के बानर थे और मैं राम था। तुमने वृक्ष तो तुरंत बता देना, इदाम कुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गता बंदौ अवर भुवन सत्य दीन दयाल प्रियतनु त्रिनैव परिहर्य। कृष्ण के वियोग में कुंती ने प्राण त्याग दिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे पूर्वज पांडवों ने तुम्हें राजगद्दी दे दी, तुम राजा मां का अपमान किया। समाधिस्थ संत समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके तुमने उनका अपमान किया। तो संत के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया दक्षिण के द्वारा मरने का, और तुम मृत भय से भयभीत होकर के गंगा के किनारे आए। मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। राजन अब तुम ध्यान से, न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छन्दन्त शस्त्राणि नैनं दहति तथा शरीरान् विहाय ऋणान् नवानि संयाति नवानिते ही। आत्मा को कोई शस्त्र काटे, आत्मा अमर है, आत्मा अछेद्य है, आत्मा अवेद्य है। जिस प्रकार जब पुराना कपड़ा हो जाता है तो हम लोग पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब शरीर जिल के तो मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई कभी ना नहीं जाता, केवल ये कपड़ा बदल जाता। आत्मा तो वही है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। जीव जो है परमात्मा का अंश है। कृपालुना बता हम लोग परमात्मा के अंश हैं। जैसे ही इतना कहा और श्रीबद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवतः करुणात्मना। हे करुणा सागर,
आपने हमें ज्ञानोपदेश किया, मैं सिद्ध हो गया। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। एक दक्षक की कौन कहे। जिस प्रकार मस्ती में सुखदेव भगवान पधारे थे, उसी प्रकार सुखदेव भगवान प्रस्थान करते हैं जंगल की ओर। प्रेम से बोलिए पुराण। भगवत प्रेमियों, भगवान हुआ और हमारे परीक्षित की सपत्नी का करके पुराण पूजन करें, व्यास पूजन करें। जो भी पुराण पूजन करना चाहें, ये लाभ लेना चाहें, आप लोग ले सकते हैं। आइए द्वार नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं और उसके बाद में भगवान के भाव के साथ में मंगल आरती हुई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पानी में रहो संसार में ऐसे, कमल रहता जो पानी में। घर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम सब सत्कर्म करें, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा मन परमात्मा के पास में होना चाहिए। चिंतन ईश्वर का ही चलना चाहिए। बस ये जीवन के अंत काल में भगवान की याद बनी रहे, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा भगवत कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से आज पूर्ण हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो दुख समस्त तम नमामि हरिं। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना, हे राघवा व्यास जी भगवान के द्वारा 7 दिनों में इसका निचोड़ यही है कि समर्पण भाव से डूब के बोलिए। और भागवत का अंतिम श्लोक भी है कि नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम। इसी भाव को मन में रखते हुए भाव से बोलेंगे। वंश में आपके परिवार में हरि भक्तों का जन्म होता रहे, सदैव धार्मिक भावना बनी रहे। परमात्मा सद्बुद्धि दे, सन्मति दे, सुख दे, संपत्ति दे, शांति दे, स्वास्थ्य दे और हर प्रकार से सदैव आप प्रसन्न रहें। और सबके लिए हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब सब लोग खड़े होकर के भगवान के साथ भाव भगवान की मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में फल परमानंद सुधारस में लीला जन्म मृत्यु में भव भय हारे सेवत सतत सकल सुखकारी सेवत विषय विलास विमोह विनाशिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक
पुष्पं फलं जलं निवेदितं चैनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यद्भुजितं मया देवी परिपूर्णतदस्तु मे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थनां नमस्कारांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। जन अपने उपनिषद होम पवित्र पवित्रो केशवाय नमः केशवाय पुनातु नारायणाय नमः नारायणाय पुनातु माधवाय नमः माधवाय पुनातु केशाय नमो नमः। आदरो पवित्रं यत्कामः पुनः तच्चितीरं ओम आदित्याय देवामरुद्गणः तिलकार्तसिद्धं हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टो सूर्यसि विष्णु प्रभुति वैष्णवसि विष्णुवे स्वाहा। ओम देवतः वासु देवतः सूर्यो देवतः आदित्य देवता विष्णु देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम जहो शांतिरापहं शांतियोग हृदयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतरेव शांति सामः शांतरे देवं जौ शांति सुशांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। विष्णु परमात्मने नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्वेत करते वै वस्त्रमन्त्रम् अष्टाभिषेकमे कल्पे यथा नामने संवत्सरे श्री विक्रमादित्य के संवत्सरे 2019 रक्तक्षाये मंत्रोपासनां ओम सोमवच्चैकदन्तश्चैकस्तोगत्कर्कालं मोदरक्षितो विघ्नाको विनायकं धूमकेतुर्राजन्तोभाजन्तोपजानं द्वादशदिनामानियापठे पुण्यादविद्यारम्भे विवाहित्या प्रवेशे निगमितं संग्रामे सर्वसो परं स्वम् आसनं तुमया सत्यं गृह्णीते चाप्यामि पूजं भगवन् यावत् देवताभ्यो नमः। ओम स्थानं देवताभ्यो नमः। नीचे वाले नीचे ओम पूर्वेन्द्राय नमः। ओम अग्न्यामग्नये नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम नैऋत्याय नमः। ओम पश्चिमेश्वराय नमः। ओम वायव्यां वायवे नमः। ओम ऋचां कुबेराय नमः। ओम ईशान्यां ईशानाय नमः। ओम अधब्रह्मणे नमः। ओम अधोन्ताय नमः। ओम ब्रह्मचारी घंटे समाचातुर्तम नमस्ते महारोग्ये महाभूतपराक्रमे महाबले महोत्साही महाभैरवं साहिबां देव सप्तुलां भैरवं पूर्वे लक्षणानि अग्नियामग्निदेवतां दक्षिणवद्वारायि नित्यां खड्गधारिणी उदित्यां वारुणी रक्षकवाहिनी उदित्यां महत्कुमारी ऐसे नाम चूधानी पूर्व ब्रह्माणी यज्ञवत्यां लक्षवाहनं यज्ञपातिष्ठं ऐतावां पार्श्वेषितं मालाधारी ललाटेच्या मूलक्षेश्वसनि त्रिनेत्रा भूमिदेव भट्टानाथ्यं शंकरी चतुर्मध्ये चतुर्पादयं कपिलोपालकारचित्तचूड़े शंकरी नास्कायां कुलंदाचा प्रवेशे चमत्करं जीवायां च सरस्वतीं दन्तार्गणाधिपतये नमः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं सेवं पुरस्तात् आयुर्मङ्गलं परमं सर्वं यज्ञोपवीतं
एकम कर्तव्यम श्री महागणाधिपति रघुचिताय अग्रयां देवानां पितृरूपं दीपत्रिगीतं श्री महागणाधिपते नमः गन्धद्वारां द्वादशं निष्ठां कृष्ण इति सर्वभूतानां साम्यो गन्धं गन्धांते असकं अभिनं च पुराणं च शिवाचन्दनं मध्ये मध्ये आत्मनियं च लोकं लाभ्यायातीतं पदभ्यां होमे तसात्मन्ते आत्मनियं च लोकं ओम फलेन फलतं सर्वं तिलोकं चराचरं तस्मात् पंचकार्यं सुलातं ओम कामूलं कौमीपरं ओम फलं महादिव्यनामवलिन्द्रं लीलालवं समाप्तं कामूलं कौमीपरं प्रतिगीतं श्री महागणाधिपते नमः ओम रणगर्भगर्वस्तं हिमवीवासो अनन्तपुरप्रजापतिं नमस्कारं ओम विघ्नेश्वराय च वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथाय नागाननाय प्रजाविभूताय गौरी सताय गणनाथ नमो नमस्ते सर्वोच्च सत्ता श्री महागणाधिपते नमः भोगमुखे जटोलगोराजिकं ओम श्री चित्ते लक्ष्मी पदन्याशुभोरात्रि पार्श्वेन चक्रं रुमनश्रं व्याप्तं विखाणं सर्वलोकमयं त्वं वै श्रुति सत्यनन्तिवीर्यः विश्वस्य बीजं परमासिमायां सम्मोहितं देवी समन्वितं त्वं वै प्रसन्ना भूमुखेतुं शरणागतदीनार्ति परित्राणपरायणं सर्वस्याधरे देवी नारायणी नमस्यं सर्वमङ्गलमङ्गले मया सप्तगीतां श्रीं गौरादेवी नमो नमः देवी तसमिनामि देवी प्रपन्नार्थे शीलं श्रीमाता तस्मद्भक्तदानेन सबला सन्तु मनोरम श्री गौरादेवी नमो नमः ओम पुंगीपरं महादिव्यं नागमण्डलीधरतं लीलान्नवं समास्तं ताम्बूलं पुंगीपरं प्रतिगृहीतम् ओम यत्पुष्णेन सहदेवाय धन्वता असत्वस्यासीग्रीतं